अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। और ये मैंने आज का व्लॉग 12 बजे से स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास आई हुई हूँ मेरे बड़े वाले बेटे को लेकर। उसके मुंह में छाला हो गया था 2-3 महीने से, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर ये मैं बड़े डॉक्टर हैं उनके पास लेके आई थी। और डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर ये मैं चली गई थी सब्ज़ी मंडी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ये जो बच्चे में विटामिन की कमी होती है तो इस वजह से भी हो जाते हैं मुँह के छाले। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हरी सब्जियाँ और ये कुछ फल लेके आई हुई थी अपने बेटे के लिए कि वो खाए। वैसे देख के कहता रहा था कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको किसी न किसी तरह से खिलाऊँ अपने दोनों बच्चों को। और ये फ्रूट लाने के बाद मैं सोचा पहले इन बच्चे जो कि 2 दिन की छुट्टी थी, आज चिल्ड्रंस डे है और कल फिर गुरु नानक जयंती, तो 2 दिन की छुट्टी है। तो मेरे सोचा इनके बैग भी बहुत गंदे हो रहे, तो ये मैं इनके बैग भी धो रही हूँ। तो औरतों का ऐसा ही है दोस्तों कि 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, बस आपके पास काम तो बहुत ढेर लगा होता है। बच्चों के और हस्बैंड की तो छुट्टी होती है, लेकिन हम औरतों की छुट्टी नहीं होती। छुट्टी वाले दिन तो और नए नए काम ढूंढ रहे होते हैं हम लोग। अगर खाली भी होते हैं ना, तो तब भी हम दिमाग में यही सोच रहे थे कि आज कौन सा काम करूँ, आज कौन सा काम करूँ, बस काम काम काम। तो वही मैं अपने 2 बच्चों के बैग धो रही हूँ और अपने साथ में ये सब्जी का बैग है, मैं उसे भी धोकर सूखने के लिए दे दूँगी। बाकी उसके बाद फिर मैं ये अपने जो सब्जियां हैं उनको काट कर धोकर अपना फ्रिज में मुझे रखना है। और मैं ये कहती हूँ कि हफ्ते में मैं अपना इतना सब्जियाँ अदरक लहसुन वगैरह काट कर रख देती हूँ कि मुझे पूरा हफ्ता पैकिंग क्लीनिंग शॉपिंग अच्छी तरह कर रहे मैं सबको अच्छे से काट के रख देती हूँ। मुझे चाहे जैसे भी रखना हो, चाहे भुजिया बनानी हो या मोटी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी हो, तो मैं उसी हिसाब से सब्जियों को काट के रखती हूँ। लेकिन देखिए ये करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, अब सब घर में आपके जेंट्स हैं, मेरे घर में तो सब जेंट्स हैं, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मैं अकेले ही हूँ। तो मुझे ये सब इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि मैं हफ्ते का काम में सब जो छोटे छोटे टाइम लेने वाली चीज़ें हैं उनको करके रख दूँ। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिए कि अपनी सब्जियों को कटिंग चॉपिंग करके रखिए। हाँ, वो मैं पहले में दिखाया शुरू में, वो साग था, मुझे साग भी बहुत पसंद है। और अभी मेरी अम्मी आई हुई है तो ये सब वही काट पीट के रख रही है सारी सब्जियों को। और फिर बस सुबह से यही चलता रहा। और ये अभी मैंने ये सब करके रख दिया है, तो अब ये मेरा पूरा हफ्ते का आराम रहेगा होगा। तो हो सकता है कि ये हफ्ते से ज़्यादा भी चल जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। और ये हरा प्याज है ना, तो ये मुझे बहुत पसंद है किसी भी सब्जियों में डालने के लिए, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो इसे हमने आधा उसके जो ऊपर के जो प्याज होते हैं ना हरे वाले, उस डंडी को निकाल दिया है। मम्मी कहती है कि उसके पकौड़ियाँ बनाएंगे, और बाकी को हमने थैले में बांध कर रख दिया है। और ये धनिया भी, इसको भी हम इसी तरह से थैली में बांध के रखते हैं। हाँ, मैं मूली नहीं काट के रखती हूँ, मूली को भी इस तरह से थैली में बांध कर रख देती हूँ। और बस इसे इन्हीं कामों को करने में मेरे कम से कम 2-3 घंटे लग गए थे। मम्मी थी साथ में, इसलिए अगर मैं अकेली होती तो शायद मुझे और भी ज़्यादा टाइम लगता, पर मम्मी के होने पे बहुत ही हेल्प होती है मेरी। और मेरे बच्चे ने चाय बनाई थी हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, इतनी सब्जियाँ फैली हुई थी चारों तरफ कि देख के दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने मेरे छोटे बेटे को कहा कि बेटा हमारे लिए चाय बना दे, तो फिर उसने वो चाय बनाई थी और डालते डालते आधी चाय गिरा भी दी थी। फिर मैं गई उसकी हेल्प करने के लिए पर वो अच्छे खासे काम कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें बना लेता है। तो उसे मैगी बनाना आता है, अंडा ब्रेड बनाना आता है, और उसे कुछ बनाना हो तो वो अपने आप बना के खा ही लेता है। बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह काटने के बाद फिर ये मैं अपने खाना बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज उन्हें भी बुखार सर्दी जुकाम है। जैसे मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे भी अभी पिछले हफ्ते ऐसे ही सर्दी खांसी बुखार था, मैं बहुत सफ़र कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो इसलिए मैं चिकन और हमारे में पुलाव हम ये कुकर में छौंक के बनाया था मैंने,
कि गरम गरम होती है ना खाने में, तो अच्छा लगेगा उनको कि राहत मिलेगी सर्दी से। और कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं कि थोड़ा गले को आराम मिले, अदरक की चाय, गर्म पानी वगैरह वगैरह। तो बस इतना ही काम था। देखने में तो लग रहा होगा कि यार क्या छोटा सा व्लॉग है, इतना सिंपल सा तो काम था, लेकिन हाँ दिखने में ज़रूर सिंपल लग रहा है, लेकिन इसे करने में पूरे दिन बड़ी परेशानी होती है। हाँ पूरा दिन निकल गया मेरा, पर चलो कोई नहीं, अब पूरा हफ्ता आराम रहेगा। तो बस आइडिया के लिए आप लोगों को दिखाया मैंने कि आप लोग भी इस तरह से करके रख सकते हैं। हर किसी का स्टाइल होता है, आप लोग को जैसे सुविधा हो आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।